हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो हमने देखा ब्लड डिसऑर्डर्स से जितने भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 94 हमने पार्ट 1 में कर लिया है, ये पार्ट 2 है। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हमने क्या बिहार ड्रेसर के लिए जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जितने भी एक्सपेक्टेड है बाय सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ये यूथ जो कॉम्पिटिटिव का है, जो बीटीएससी के लिए निकाला हुआ है ना। तो इसमें हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है, ये बीटीएससी बिहार तकनीक सेवा आयोग के से जो भी सिलेबस है उसके बेस पे निकाला है। तो उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए 95 क्वेश्चन देखते हैं। 94 हमने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोफायरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोफायरिया जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिन का विकार होता है, जो हीमोग्लोबिन में विकार होता है वो होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शंस आंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत लंबा लंबा है, तो हम इतना लंबा लंबा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से खुद पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक वयस्क मानव जो होते हैं उनके शरीर में कितने लीटर मौजूद होते हैं, रक्त मौजूद होते हैं, ये पता है आपको। तो वो कितने लीटर होते हैं, 4.5 से 5.5 लीटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ 4.5 से 5.7 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 निम्नलिखित में से कौन सा हवा जो होता है फेफड़े में जाने के लिए अनुमति देता है। हवा को कौन सा ऐसा होता है जो क्या करता है, फेफड़े में जाने का अनुमति देता है। तो देखो श्वास नली, श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये राइट आंसर जो होगा वो श्वास नली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को मदद करता है। तो कौन सा मदद करता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो जो संकुचन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हार्ट, तो क्या करता है, वो पंप करता है और पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दों तक पहुंचाता है वो कहलाता है। तो वो कौन सा होता है, वो रक्त जो होता है उसके थ्रू ही जितना भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होकर यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का किडनी खराब होता है तो क्या होता है, हर हफ्ते क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 देखेंगे, एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होता है। एंटीबॉडी जो होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा सेल के द्वारा, ठीक है। प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी जो होता है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 101 देखेंगे। एक आपात स्थिति में जब कोई रोगी अपना रक्त वर्ग बनाने में असमर्थ हो तो इसे डैश वर्ग के रक्त के साथ क्रॉस मैच करना सुनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आपात स्थिति में किसी पेशेंट को वो ग्रुप का नहीं मिल रहा हो, तो आप कौन सा ऐसा है जो जिसको दे सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओ निगेटिव होगा, ठीक है। ओ निगेटिव जो होता है वो हर किसी को दे सकता है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर देखेंगे। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बनाने में असमर्थ हो तो वह रक्त समूह के साथ क्रॉस मैचिंग करना सुरक्षित होता है। तो कौन सा होता है जिसके साथ क्या करता है, क्रॉस मैचिंग करता है। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है जो क्या ऑप्शंस का और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। तो ये भी ओ निगेटिव होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतःशिरा से औषधि देना आमतौर पर डैश बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन से बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है, देखो यहाँ पे दिया 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से अधिक इसकी तो कम रहेंगे तो भी क्या होगा, उस आईवी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6 साल से कम उम्र की, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट क्या है कंडीशन देखेंगे। 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे, देखो ये यहाँ पे कम, देखो 6 साल से नीचे गंभीर जो पेशेंट जो बीमार होते हैं उनको, ठीक है, जो छोटे मोटे ऐसे बीमार होते हैं उनको क्या करते हैं, हम सिरप ही पिलाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखेंगे जो 6 साल से नीचे गंभीर रूप से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो RH एंटीजन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ABO ये सब तो क्या ब्लड ग्रुप ही है, तो ये जो राइट आंसर होगा एंटीजन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर एंटीजन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
इनमें से कौन सा को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होता है? तो कौन सा होता है? देखो, आपको पता है एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, मायोसिन जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मायोसिन होगा। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता कौन सा होता है? तो सार्वत्रिक मतलब जो सबको दे सकता है, तो ओ होता है, ठीक है, ओ होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा समूह सर्वग्राही होता है? कौन सा समूह होता है जो सबसे ले सकता है? तो वो ए बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे? जो सबको दे सकता है, तो जो ओ निगेटिव होता है उसको। देखो, ये तीसरा बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन सेम ही है बट थोड़ा सा अलग अलग घुमा के दिया है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कार्य क्या होता है? फंक्शन क्या होता है रक्त का, ये पूछ रहा है। देखो, कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड में ले जाना होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों में पोषण तत्व ले जाना होता है, बिल्कुल होता है। संक्रमण के स्थान के लिए प्रतिरक्षी को ले जाना होता है, बिल्कुल ले जाना होता है। तो उपरोक्त विकल्प सभी होता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हेमाटोलॉजी जो होता है किसकी अध्ययन होता है? हेमाटोलॉजी जो होता है वो रक्त का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। 111 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 111 नंबर बोल रहा है ऐसे नोड जो होता है कहाँ स्थित होता है? ऐसे नोड जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है दाएं जो आलिंद होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, दाएं आलिंद के पास होता है। नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक 20 वर्षीय वयस्क का सामान्य सिस्टोलिक का चाप कितना होना चाहिए? जो सिस्टोलिक होता है वो रक्तचाप में कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो वो आपको पता ही है, वो 120 होना चाहिए, ठीक है, 120/80 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है? वयस्क के लिए कितना होता है? तो आपको पता ही है 120/80 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का परिवहन तंत्र कौन सा होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, हृदय जो वाहिकाएं होती है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हृदय में चैम्बर होती है, तो कितने चैम्बर होते हैं? 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती है, जो शिरा की सबसे छोटी वाहिका होती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हम शिरिका कहते हैं, ठीक है, शिरिका कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जिसको वेजल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य जो स्वस्थ वयस्क में 1 मिनट के दौरे में हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त जो होता है, आपको पता है वो कितना होता है? वो 500 ml होता है, 5 लीटर जो होता है 1 मिनट में इतना पंप करता है। जैसे मोटर से पानी निकलता है वैसे, ठीक है, मोटर जैसे जितना पानी की फोर्स से निकलता है वैसे ही करीब करीब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हृदय धड़कने में किसके द्वारा शुरू होती है, ठीक है, किसके द्वारा शुरू होती है? यहाँ पे होते हैं एसी नोड के थ्रू, ठीक है। एसी नोड को क्या बोलता है? नेचुरली पेसमेकर, ठीक है। नेक्स्ट 119 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिधीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो परिधि का प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा धमनियों के व्यास पर, ठीक है, धमनियों के व्यास पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सारे जो है वो क्वेश्चन जो है एम्स नर्सिंग स्टाफ में पूछा गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 120 डायफ्राम को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है निचली जो फ्रेनिकल धमनी होती है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सी कोशिका फैगोसाइटिक भक्षी कोशिका के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? माइक्रोफेजेस जो होता है वो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 122 देखेंगे, 122 के बारे में कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक रक्त को ले जाती है? तो कौन सी होती है? वो फुफ्फुस जो सीरा होती है वो होती है, ठीक है, फुफ्फुस सीरा जो होती है वो होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
123 नंबर देखेंगे। 123 नंबर क्या बोल रहा है कि हृदय ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो हार्ट के जो बल्ब होते हैं, जो बल्ब का बंद होना से ही उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हृदय स्टेनोसिस का सामान्य कारण क्या होता है? तो उसका सामान्य कारण जो होता है रोमैटिक ज्वर जो होता है, रोमैटिक फीवर वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि QRS कॉम्प्लेक्स किसके कारण से होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ये जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य पोर्टल सीरा परक दबाव होता है। जो सामान्य पोर्टल सीरा परक दबाव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 5 से 10 मिमी पारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 127 नंबर देखेंगे। प्लाज्मा में ज़्यादा मौजूद होने वाली केटायन क्या है? जो केटायन होती है वो प्लाज्मा में क्या होती है? तो वो सोडियम होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैसोडायलेटर के प्रभाव में शामिल है, मतलब जो फंक्शन होता है वैसोडायलेटर का उसका क्या होता है? ठीक है। निम्न रक्तचाप को निम्न करना होता है। तो देखो यहाँ पे दिया है कि मतलब जो वैसोडायलेटर होता है उसका काम क्या है, मतलब हम काय में यूज़ करते हैं तो क्या असर होता है। ठीक है। तो जो निम्न बीपी जो होता है उच्च बीपी में यूज़ करते हैं, बट क्या करता है वो निम्न करता है, मतलब बीपी को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट 129 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त के लिए सर्वग्राही मतलब ऐसा कौन सा है जो सर्वग्राही मतलब किस लेना होता है? ठीक है, ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये गलत दिया है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है। ए बी पॉजिटिव जो होगा वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे ले सकता है। ठीक है। बट यदि दाता बोले, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका सही दिया है। ठीक है। देखो देखेंगे जो ओ निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति है, किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकते हैं, अतः सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जबकि एबी जो पॉजिटिव होता है रक्त वाले व्यक्ति किसी भी रक्त के समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं, अतः इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वग्राही रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा? वो होगा क्या होगा? ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है। राइट आंसर जो होगा ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो कौन किसको ब्लड दे सकता है। यहाँ पे चार्ट समझाया हुआ है तो आपको मैं बताता हूँ। देखो ये टाइप्स हो गया। देखो ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना। ये सब जो है वो टाइप्स दे दिया है। ये दे दिया है किसको दे सकता है रक्त। ठीक है। किसको किसको दे सकता है यहाँ पे, और किससे ले सकता है यहाँ पर है। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना इसको भी। ठीक है। क्योंकि ऐसा पूछ सकता है कि कौन किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 130 जो होता है 130 देखेंगे यहाँ पे 130 इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है। देखो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होता है वो जन्मजात होता है, कंजेनाइटल हार्ट एबनॉर्मलिटीज होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है इस इस्केमिक जो होता है वो हृदय रोग जो होता है वो क्या होता है, वो हार्ट मतलब जन्मजात नहीं होता है, जो कंजेनाइटल नहीं होता है। बाकी आलिन पोर्टल जो होता है ये होता है, और त्रिपटल जो होता है ये भी होता है। ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इस्केमिक हृदय रोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 131 नंबर देखेंगे। जो अम्बिलिकल कोड में क्या होता है, अम्बिलिकल कोड में क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है। नाभि होता है, प्लेसेंटा होता है, या फिर डिस्क प्रोलीजेरल्स होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा होगा? अपरापोषी धमनी और सीरा होता है। अपरापोषी धमनी और सीरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सी धमनी आर्टरी अमाशय में ऑक्सीजन युक्त रक्त की पूर्ति करती है? ठीक है। तो कौन करती है? यहाँ पे करती है सीलियक करती है। ठीक है। सीलियक जो होती है वो होती है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 142 क्या क्वेश्चन बोल रहे देखेंगे। जो स्कंदन की कमी, जो पल्स डिफिशिएट होती है क्या होती है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ये जो होता है एपिकल और रेडियल जो पल्स जो दर के बीच में होता है अंतर हो जाता है। ठीक है।
एपिकल कहाँ पे होता है? एपिकल जो होता है वो हार्ट के पास होता है, और रेडियल जो होता है वो कहाँ पे होता है? कलाई के पास होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 143 देखेंगे, जो हेपेटिक कोमा प्लाज्मा है डैश स्तर के बढ़ने के कारण से होता है। किसके स्तर से? अमोनिया जब बढ़ता है तो हेपेटिक कोमा प्लाज्मा होता है, वो क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हाइपोक्ली यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 144 देखेंगे, हाइपोक्लेमिया जो होता है, हाइपोकैलेमिया यहाँ पे है ना। तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है ये पूछ रहा है, तो नहीं, हाइपोक्सेमिया जो होता है, हाइपोकैलेमिया जो होता है वो उसमें क्या होता था? पोटेशियम की कमी होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे हाइपोक्सेमिया बोल रहा है, हाइपोक्सेमिया में क्या होगा? जो भी ब्लड होगा, देखो हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। हाइपो मतलब कम होता है, ऑक्सेम मतलब ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइपो मतलब कम, और ऑक्सेम मतलब ऑक्सीजन हो गया, और ईमिया मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड से मिलकर बना है हाइपोक्सेमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हाइपो कम हो रहा है ऑक्सीजन, और काय में? ब्लड में हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोक्सेमिया, ठीक है। हाइपो मतलब कम हो गया, और एग्स मतलब ऑक्स मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, और ईमिया मतलब क्या हो गया? ब्लड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 145 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो प्रति मिनट प्रत्येक वेंट्रिकुलर द्वारा बाहर निकलने वाली जो रक्त होती है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है? प्रति मिनट प्रत्येक वेंट्रिकुलर द्वारा लगाए जाने वाली जो क्या होता है, जो लगाए जाने वाली बाहर निकलने वाली जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट, ठीक है। जो बाहर निकल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे निकलने की बात कर रहा है ना बाहर, तो कार्डियक आउटपुट होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 146 जो है वो क्या बोल रहा है? जो रक्त के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, वो कौन सा होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिपैरिन होता है। देखो आपको पता ही है कि एंटी कोगुलेंट का काम करता है ब्लड में। जो हिपैरिन है वो हार्मोन है, और क्या करता है? इंटरनली जो थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। अंदर जो होता है थक्का नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 देखेंगे, इनमें से कौन सा मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है? वो कौन सा ऐसा होता है जो मेसोडर्म द्वारा होता है? तो वो होता है हृदय और पुष्ट रज्जु जो होते हैं उसके द्वारा होता है, ठीक है। हृदय और पुष्ट रज्जु। 148 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त दाब मापी द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्फिग्नोमैनोमीटर इंग्लिश में। यहाँ पे इंग्लिश ही जो ये वर्ड दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर, ये इंग्लिश वर्ड ही आएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। रक्त मापी यहाँ पे नहीं आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 148 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। ऐसे ही हम अगला चैप्टर जो होगा वो कौन सा होगा? जितने भी ड्रेसिंग से रिलेटेड है वो चैप्टर और मिक्स चैप्टर आएगा, ठीक है। अब आगे हम जो 100 का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वहाँ पे। और आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका कितना आया यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर जो है वो थोड़ा सा लेंदी रहता है ना, याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो कॉम्पोनेंट्स का नेम होते हैं ना वो थोड़ा टेढ़ा सा होता है। तो आप देखोगे 2 से 3 बार वीडियोज़ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।